देखिए तैयार है हमारा मिठो लोलो। कोपर, मिठी कोकी, लोलो कई नामों से इसे जाना जाता है। नमस्कार, वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। मिठो लोलो बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, आइए इसे देख लेते हैं। तो ये मैंने 150 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, 5 टेबलस्पून हमने पानी लिया है, 4 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा ऑयल और लेंगे। 6 टेबलस्पून हमने शक्कर लिया है और 4 छोटी इलायची को हमने इस तरह से कूट के रखा है। आइए हम लोला बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें शक्कर को मेल्ट करना है। तो इसमें हम पानी डाल रहे हैं। तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 और ये 5 टेबलस्पून हमने पानी डाला है। पानी इसमें ज़्यादा नहीं जाता है। तो टॉप को हमने गैस पे चढ़ा दिया है। हम सिर्फ शक्कर को मेल्ट कर रहे हैं, इसका सिरप हमें नहीं चाहिए। बस जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे। अगर शक्कर थोड़ी सी कम मेल्ट हो गई है तो भी गर्म पानी में ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। अगर आप पानी में शक्कर को 1 घंटा पहले भिगा देंगे तो आपको इस तरह से गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गैस को हमने बंद कर दिया है। इस पानी को हम ठंडा करेंगे। आइए अब हम आटा गूंथते हैं। तो ये हमने 1 कप गेहूं का आटा इसमें डाल दिया है। छोटी इलायची को भी हमने इसमें डाला है और ये ऑयल को हमने डाला है। हम पहले थोड़ा सा मिक्स करके देखते हैं। अगर हमें ऑयल थोड़ा सा कम लगेगा तो हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मुट्ठी अच्छी तरह से नहीं बंध रही है, तो हमें थोड़े से ऑयल की ज़रूरत है। तो ये हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसे हम फिर से मुट्ठी बांधने की कोशिश करते हैं। अगर मुट्ठी अच्छी तरह से बंध गई तो ये आटे में हमने जो मोइन डाला है उसकी मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं मुट्ठी में आटा एकदम परफेक्ट बंध रहा है। अब इसमें हम शक्कर का पानी डालेंगे। शक्कर का पानी हमें थोड़ा थोड़ा सा डालना है, एक साथ में हमें पानी नहीं डालना है। यह अक्सर सिंधियों के घर में कुछ खास त्योहारों के लिए बनाया जाता है, जैसे नाग पंचमी, नंदी थदरी, बड़ी थदरी, महालक्ष्मी। उस दिन गरम खाना नहीं खाया जाता है, इसके लिए हम एक दिन पहले बना के रख लेते हैं। तो ये आटा को हमने गूंद लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और ये शक्कर का पानी हमने थोड़ा सा बचा लिया है। तो ये हमारा 10 मिनट हो गया है। आइए इसे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आटा एकदम क्रम्बली हो गया है। अब इसमें जो बचा हुआ पानी है वो शक्कर का पानी हम इसमें ही डाल देंगे और इसे थोड़ा गूंद लेते हैं। ये पूरा पानी एब्जॉर्ब हो गया है। अब ये आटा एकदम परफेक्ट गूंदा हुआ है। अगर ये 1-2 लोला बनाने के बाद ये फिर से एकदम हार्ड हो जाए तो इसमें आप एक छोटा सा टीस्पून पानी डाल के भी आप उस लोई को फिर से बना सकते हैं। तो ये शक्कर का पानी पूरा हमने इसमें डाल दिया है। आइए अब हम 4 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेते हैं। इसकी लोई काफ़ी मोटी होती है, तो इसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये लोई को हम इस तरह से मुट्ठी में बांध रहे हैं। अब इस तरह से मुट्ठी में बांधने से ये एकदम स्मूथ डो बन जाता है और इसे हमें हल्का हल्का बेलना है। इसमें जो आप क्रैक्स देख रहे हो तो ये आटा एकदम परफेक्ट है। इसे बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आप चकले को मूव कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं इतने सारे क्रैक्स आ गए हैं। इसे हम अपने हाथों के प्रेशर से इसे पैक कर लेंगे। तो बस इस तरह से आप इसे पैक कर दीजिए और इसे हल्के हाथ से एक बार फिर से लेवलाइज कर लीजिए। आइए अब हम आपको इसकी थिकनेस दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये कम से कम 1 सेंटीमीटर मोटा है। अगर आप चाहो तो इसको और भी मोटा रख सकते हो। अब हम गैस पे तवा रख दिया। तो आप देख सकते हैं ये एकदम लो फ्लेम पे हमने रखा है। इसे आप एकदम तेज़ आंच पे ना रखें। तेज़ आंच पे रखने से ये बाहर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा ही रह जाएगा। तो इसे हम 3 मिनट के बाद इसे हमने पलट लिया है। इसे बार बार ना पलटें, नहीं तो ये जल्दी टूट जाता है।
अब हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। ये ऑयल डालने से ये अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह से पकेगा। ये हमने 2 टेबलस्पून शक्कर और कुछ छोटी इलायची डाल के इसका पाउडर बना लिया है। एक लोला बनाने के लिए 12 से 15 मिनट तक लग जाता है। अब इसे हम एक बार से फिर पलट लेते हैं और इसके ऊपर 1 टेबलस्पून और इसमें ऑयल डाल रहे हैं। अगर आप चाहो तो इस पे घी भी डाल सकते हो। इसे हम एक बार फिर से पलट लेते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका सुनहरी कलर आया है। तो ये हमारा लोला बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए कि दूसरी तरफ से भी एकदम परफेक्ट बना है और आप देख सकते हैं इसमें इतने सारे क्रैक्स आ गए हैं। हमें चाकू से निशान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारा लोला बनकर तैयार हो गया है। ये लोला अगर आप बाहर रखते हैं तो 4-5 दिन की इसकी शेल्फ़ लाइफ है और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 20-21 दिन तक ये लोला आराम से चलते हैं। अब इसमें हम ये शुगर पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट को भी पीस के आप इसमें डाल सकते हैं। तो बस उसी तरह से ये हमारा दूसरा लोला भी बनकर तैयार हो गया है। इन लोलों को आप एक के ऊपर एक ना रखें, साइड साइड से आप इसे रख लीजिए। अगर आप दूसरी प्लेट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब इसके ऊपर भी हमने ये शुगर पाउडर छिड़क दिया है। बस इस तरह से आप साइड साइड में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने भी रख दिया है। ये अचार के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये लोले जैसे ठंडे होंगे वैसे बाहर से इस तरह से क्रिस्पी रहेंगे और ये अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेंगे। आप इसे बनाइए और फैमिली के साथ आप इसे खाइए।